हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मनी एंड वेल्थ टॉक्स में। इस वीडियो सीरीज़ में हम समझेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में। ये ऑप्शंस ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा एरिया है, वास्ट है, जिसको हमें स्टार्टिंग से बेसिक से समझना होगा पहले। तो इसके लिए ये पहला वीडियो लेक्चर है, जिसमें मैंने से कुछ एक्सप्लेन करा बेसिक टर्मिनोलॉजी। और आगे चल के धीरे-धीरे 5 और वीडियो आएँगे, जिसमें हम एक-एक चीज़ और एग्ज़ाम्पल्स के साथ इसको समझेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या और टिप्स और ट्रिक्स मिस ना हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों। टॉपिक है, इसको एक ही वीडियो के अंदर कंपाइल करना सही नहीं होगा। आपको मैं कंपाइल तो कर दूँगा जो 50-60 मिनट का होगा, बट उसमें आप बीच में अगर अपनी रिदम खो देंगे तो आप समझ नहीं पाएँगे। ये एक ऐसा एरिया है जो कि अगर आप समझते हैं, जो जब आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, तो ये प्रॉफ़िट बनाने का एक बहुत, बहुत ज़बरदस्त एरिया है जहाँ पे प्रॉफ़िट बन सकता है। तो छोटी रकम से, छोटे निवेश से यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफ़िट बनाया जा सकता है। इसी के लिए मैंने ये कवर करा है। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक्स के साथ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जो बिल्कुल शुरुआत होती है, फाउंडेशन, उससे बताऊंगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता क्या है, इसमें क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, कैसे पहले ये जो कैश परचेज है उससे अच्छा होता है, इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, उसके बाद इसमें क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है, क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, क्या क्या बोला जाता है, कैसे हम इसमें आगे की चीज़ें कर सकते हैं। तो शुरू करता हूँ मैं वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता क्या है। देखिए, बैकग्राउंड में आपको एक चीज़ का बता दूं, फाइनेंशियल मार्केट में होता है तो हम 3 टाइप के ट्रेड्स करते हैं। एक इक्विटी करते हैं, दूसरा कमोडिटी होता है, तीसरा फॉरेक्स होता है। इक्विटी जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर स्टॉक्स आते हैं, शेयर्स आते हैं, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का शेयर खरीद लिया, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खरीद लिया, या फिर इंडाइसेस, निफ्टी बैंक, निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो, निफ्टी 50 के हमने वो खरीद लिए, इंडाइसेस। कमोडिटी जब हम बात करते हैं तो कमोडिटी जैसे कच्चा तेल हो गया, गोल्ड हो गया, चना होगा, इनके रेट ऊपर नीचे होते हैं, ये कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर आता है। फॉरेक्स में क्या होता है, करेंसी होती है, यूएसडी वर्सेस आईएनआर हो गया, पाउंड वर्सेस आईएनआर हो गया, स्विज की करेंसी से हो गया, तो अलग अलग करेंसी के हिसाब से ये चीज़ होती है। अब हम बात करेंगे इक्विटी के ऊपर। देखिए, यहाँ पे हमने बात करा 3, हम जा रहे हैं एफ एंड ओ के अंदर, तो बैकग्राउंड बना रहा हूँ पहले मैं कि एफ एंड ओ किसके अंदर। अब हम जाते हैं इक्विटी के अंदर। इक्विटी में 2 टाइप से हम ट्रेड कर सकते हैं, एक होता है कैश, दूसरा होता है डेरिवेटिव्स। कैश में कौन से आते हैं, स्टॉक, शेयर्स, आईओसी, इंडाइसेस, ये सब आते हैं। डेरिवेटिव्स में भी यही सारे आप ट्रेड कर सकते हो, बस इसका तरीका अलग हो जाता है। अब हम दोनों को समझेंगे कि कैश और डेरिवेटिव में डिफरेंसेस क्या हैं। देखिए, कैश में आप इंट्राडे कर सकते हो, जिसमें एक दिन सुबह खरीदा शाम को बेचा, स्विंग ट्रेड करते हो, बीटीएसटी करते हो, मार्जिन ट्रेडिंग करते हो। वहीं डेरिवेटिव्स में आप क्या करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो। कैश में एक चीज हमेशा याद रखिए कि आप जो शेयर खरीदते हो कैश के अंदर, उसमें आप पहले खरीदते हो और उसके बाद उसे बेचते हो। अब वो जब आप बेच रहे हो तो उसमें आप प्रॉफिट में बेच रहे हो या लॉस में बेच रहे हो, वो आपके ऊपर है। मतलब जो शेयर प्राइस है उस पे डिपेंड करता है। ठीक है। वही आप जब वही जब आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हो, तो आप शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं, वो एक लॉट साइज में बेचते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है, आप कभी भी, मतलब आपने अगर नहीं भी खरीदा ना, इसमें आप, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पहले खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। इसमें आप जो लॉट साइज है, इसमें एक ऑप्शन होता है कि आप इसको सेल कर दो एक लॉट को। आपको जैसे मालूम है कि इसका प्राइस गिरने वाला है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई चीज, तो उसको सेल कर देते हैं। हम ये सेल और बाय कैसे करते हैं, कब करते हैं, बाद में समझेंगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ क्या, कि कैश में आपको पहले खरीदना पड़ता है, उसके बाद आप बेच पाते हो। वहीं आप डेरिवेटिव्स में बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो, कभी भी कुछ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पहले खरीदना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऐसी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आगे चल के बात करते हैं। देखिए, शेयर प्राइस जब आप खरीदते हो कैश में, तो आप जितने शेयर खरीदते हो मल्टीप्लाई बाय द शेयर प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक की करते हो। आप 1 शेयर या 100 शेयर खरीदो, इसमें कोई वो नहीं होता। डेरिवेटिव्स में जो ट्रेडिंग होती है वो लॉट साइज में होती है। इसमें आपको शेयर का प्राइस नहीं देना पड़ता। शेयर प्राइस के अगेंस्ट में एक होती है स्ट्राइक प्राइस और एक होता है प्रीमियम। आपको प्रीमियम जो है वो लॉट साइज के हिसाब से देना पड़ता है, और प्रीमियम जो होता है वो अलग अलग प्राइसों के लिए अलग अलग होता है।
प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस, ये सब मैं आपको आगे चल करके इस वीडियो सीरीज में और अगली वीडियो सीरीज में पूरा समझाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि कैश क्या होता है, डेरिवेटिव क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। Share purchase in cash segment do not have any expiration date. They will remain in your portfolio till the time you do not sell them. जब आप कैश परचेज करते हो शेयर के लिए, तो आप जो खरीदते हो ना उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। आपने आज खरीदिया और आज आने वाले 5 साल के लिए रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये आपके पोर्टफोलियो में हमेशा लगे रहते हैं। डेरिवेटिव्स में क्या होता है, डेरिवेटिव्स आप जब खरीदते हो तो इसकी वीकली, मंथली, डेली अलग अलग टाइप की एक्सपायरी होती है। क्योंकि आप एक लॉट साइज में खरीदते हो, आप पूरा मार्केट के अपने जो फैक्टर्स हैं उसको स्टडी करते हो कि ये प्राइस शेयर का या इस शेयर का, लेट से हम बात करें कोई सा भी एग्जांपल, रिलायंस का या एसबीआई की बात कर लेते कि एसबीआई का शेयर प्राइस नीचे जाएगा, तो लॉट साइज में हमने ले लिया कि इस महीने ये नीचे जाएगा और इसके ये कारण हम समझते हैं। तो आपने लॉट लिया और उसको सेल करा, पुट ऑप्शन में डाला, और उस हिसाब से आपने बोला इस महीने के लिए इस एक्सपायरी तक ये प्राइस इतना नीचे जाएगा। अगर वो उतना नीचे जाता है तो आपको पूरा प्रॉफिट होगा। तो एफ एंड ओ में जो होती है वो एक्सपायरी होती है ट्रेड की, उस लॉट की। हाँ, ये जरूर है एफ एंड ओ में एक ऑप्शन यहाँ पे कि अगर आप उसकी डिलीवरी करना चाहते हो, जो आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो, जिसपे आपने बोली लगाई है, तो आपको फिर उस प्राइस पे आपके पास ये हक होता है कि आप पैसे अदा करें और लॉट की लॉट पूरा उठा लें या ना उठाएं, ये आपके ऊपर है। ये सारा वो मतलब आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में, खरीदना है या नहीं खरीदना। बट इसकी एक्सपायरेशन रहती है ट्रेड की। जब एक्सपायरी आती है उसके पहले आपको ये डिसीजन देना पड़ता है कि आप इसको रोल ओवर कर रहे हैं या पूरा की पूरा खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, सॉरी, स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप यहां तक समझ गए कैश और डेरिवेटिव में ये फर्क होता है। मेरा पर्सनली मानना है जो कैश होता है, जो कैश इक्विटी बनाते हैं, वो पोर्टफोलियो जो बनानी होती है, लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो बनाओ अच्छी बड़ी, वो लॉन्ग टर्म के लिए जो होती है वो सारा हम कैश में कर सकते हैं और डेरिवेटिव में कर सकते हैं। डेरिवेटिव में एक मेथड होती है जिसको बोलते हैं सिक्योर्ड पुट स्ट्रेटेजी, वो भी आगे चल के समझाऊंगा कि कैसे आप कैश से ज्यादा अच्छे तरीके से मुनाफा कमा करके भी, पहले आप मुनाफा कमाओगे और फिर शेयर खरीदोगे, वैसे भी होता है। खैर आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारी चीजें इसमें सीखने की। अभी ये पीछे का बैकग्राउंड बता रहा हूं ताकि आप समझे कि कैश और डेरिवेटिव्स में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। देखिए, तो मैं समराइज करता हूँ यहाँ पे, जो हमने पहले डिस्कस किया वो एक बार फिर से बात करते हैं कि कैश में आप 1 या 100 शेयर खरीदते हो, आपको कोई ऐसा नहीं होता। शेयर्स जो होते हैं वो आपकी पोर्टफोलियो के अंदर रहते हैं जब तक आप उन्हें बेच नहीं देते, उनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। डेरिवेटिव्स में क्या होता है, डेरिवेटिव्स में आप लॉट में करते हो, इंडिविजुअल शेयर्स में नहीं करते। 50 का एक लॉट होगा, 20 का लॉट होगा, 300 का लॉट होगा, 5000 का लॉट हो सकता है, 7000 का, अलग अलग स्टॉक की, अलग अलग शेयर की अलग अलग लॉट साइज होती है। इसमें एक्सपायरी डेट होती है जो कि बहुत क्रिटिकल होती है। हर महीने के एंड में देखो आप, हर महीने के एंड में स्टॉक मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे होता है। वो जिस दिन आपने सुना होगा न्यूज चैनल्स पे देखिए कि एक्सपायरी आ रही है डेट्स की, वो एक्सपायरी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की होती है। ठीक है, और इसमें जो ट्रेड किया जाता है, जो पैसा दिया जाता है, वो दिया जाता है प्रीमियम पे। शेयर मार्केट की प्राइस पे नहीं दिया जाता है कि इसकी स्टॉक की प्राइस क्या चल रही है, इसमें खेला जाता है प्रीमियम के ऊपर। ठीक है, तो आप यहाँ तक, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पूरे समझ गए होंगे। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव्स के ऊपर। देखिए, कैश परचेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम जा रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में। हम पहले फाइनेंशियल मार्केट से इक्विटी में गए, इक्विटी से दो में गए, कैश और डेरिवेटिव, और कैश और डेरिवेटिव्स में अब डेरिवेटिव्स में घुस चुके हैं। तो ये डेरिवेटिव्स होता क्या है, क्या नाम है ये डेरिवेटिव। देखिए, डेरिवेटिव इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि ये जो प्रीमियम होता है और जो स्टॉक प्राइस होता है, देखिए स्टॉक प्राइस तो कंपनी पे डिराइव करती है। कंपनी की जो असेट होते हैं, अंडरलाइंग असेट क्या होते हैं, किसी भी स्टॉक जो होता है उसकी प्राइस कहाँ से डिराइव होती है, उस कंपनी के असेट से। असेट क्या होते हैं किसी भी एक कंपनी के, कि वो कितना परफॉर्मेंस कर रही, कितनी कंपनी की मार्केट कैपेसिटी है, कितनी बिक्री हो रही है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, मैन पावर कितनी है, उसके एसेट्स हो गए, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, कितना डेप्ट है उसके ऊपर, ये सारे उसके एक असेट रेशियो निकलता है कि यार ये कंपनी जो है इसके असेट्स ज़्यादा हैं और लाइबिलिटी कम है, तो उसका शेयर प्राइस पॉजिटिव में हो जाता है। ठीक है, तो जब वो शेयर प्राइस पॉजिटिव में रहता है तो वो शेयर प्राइस कितना ऊपर बढ़ेगा, कितना नीचे बढ़ेगा, वो कहाँ से आता है, उसके हिसाब से प्रीमियम चेंज होता है। तो ये जो प्रीमियम और ये होता है, इसकी डिराइव जो वैल्यू होती है, ये कहाँ से होती है, अंडरलाइंग असेट से होती है। इसलिए इसको डेरिवेटिव्स बोला जाता है, क्योंकि अपनी वैल्यू जो है वो नीचे जो असेट होते हैं, जो असेट के नीचे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उनसे निकालता है।
ठीक है? इसका मतलब ये होता है, जैसे आप अब देखो इसमें भी मैंने और एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि जैसे कैश परचेज में आप करंट मार्केट प्राइस पे कोई भी शेयर खरीदते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपने बजाज फाइनेंस 2000 पे खरीद लिया। अब वो आपके ऊपर है कि ये मार्केट ये शेयर प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपने खरीद लिया, अब आप बैठोगे तब तक जब तक वो आपको लगता है कि मेरे को रखे रखना है। ठीक है? अगर वो नीचे टूटता गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो पूरा के पूरा आपके लॉस में आएगा। ऊपर गया तो आप उसको बेच करके निकल सकते हो प्रॉफिट बुक करने के लिए। वहीं डेरिवेटिव्स में क्या होता है, डेरिवेटिव्स में जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, उसमें हम आज की मार्केट प्राइस पे नहीं बात करते। हम बात कर रहे हैं आने वाले हफ्ते की, आने वाले 2 हफ्ते की, आने वाले महीनों की और आने वाले 3 महीनों की बात। मतलब बजाज फाइनेंस आज इस महीने का 28 तारीख है, 28 मई को आज ये प्राइस है। 25 जून को इसका प्राइस क्या हो सकता है, क्या फैक्टर्स हैं जिसमें बजाज फाइनेंस का प्राइस ऊपर नीचे होगा। अगर आप सोचते हैं कि 2000 से ये 1600 पे आ जाएगा, तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, पुट ऑप्शन से बेच सकते हैं, कॉल ऑप्शन में सेल कर सकते हैं, पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इसमें ये होगा, आपने लिया 1800 का स्ट्राइक प्राइस और उसमें 1800 की, या 1800 ने नीचे जाएगा और आपने 50 रुपए में ले लिया, तो 50 रुपए का जो लॉट साइज होगा आपको उतना पैसा देना पड़ेगा। बट जिस भी दिन, आज 28 मई, अगर 5 जून को वो 1600 रुपए चले गया, तो जो बाकी का बचा होगा वो आपका पूरा प्रॉफिट होगा। ये जो डिटेल मैं अभी समझा रहा हूँ, ये आपको धीरे धीरे समझ आएगा। ये पहले अभी जो ये बता रहा हूँ, ये बेसिक बता रहा हूँ। कैश परचेज में आप करंट मार्केट प्राइस पे खेलते हो, डेरिवेटिव्स में आप आने वाले प्राइसेस पे खेलते हो। अब एक उदाहरण से ही समझ लेते हैं। बजाज फाइनेंस का हमने उदाहरण लिया, सबसे पहले हम कैश परचेज को देखते हैं। देखिए बजाज फाइनेंस की प्राइस जो थी वो 2230 थी एक शेयर की 1 मई को 2020 में। नंबर ऑफ शेयर हमने 10 खरीदे। टोटल अमाउंट जो हमने इन्वेस्टेड करी वो करीब 22,300 बजाज फाइनेंस का। अब हम आगे चलते हैं, आज 27 मई की जब हम प्राइस देखते हैं तो उसका प्राइस हो जाता है 1830 रुपये पर शेयर। नंबर ऑफ शेयर हमने 10 ही रख रखे हैं। हमारा वैल्यू कितना माइनस हो गया, हमें 4000 का नुकसान हो गया। अब इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में हम सिर्फ ले करके बैठ सकते हैं और वेट करेंगे कि जब तक बजाज फाइनेंस का प्राइस वापस से 2230 या उसके ऊपर ना चले जाए। ठीक है? ताकि हमारे को हमारी जेब से जो हमने पैसा लगाया है वो लॉस ना हो, हमारी ये उम्मीद रहेगी इसमें, और हम इंतजार कर सकते हैं। या तो फिर अब आपको ये लगता है कि ये 1830 के नीचे 1200 पे चले जाएगा और 1200 के ऊपर कभी आ नहीं पाएगा, तो फिर आप 1830 पे बेच सकते हो। 4000 का लॉस, जो आपका लॉस हो रहा है उसको आप लिमिट कर सकते हो, रोक सकते हो कि 10,000 को होने वाला है, मैंने 4000 में रोक लिया, पैसा हम कहीं और से कमा लेंगे। वहीं अब हम बात करेंगे जब यही चीज की फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, उसमें क्या होता है, आपने बजाज फाइनेंस को 1 मई को 2020 को एक्सपायरी जिसकी 28 मई की है, महीने के एंड की, उसका शेयर का एक लॉट खरीद लिया। लॉट होते हैं 200 का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है, अलग अलग शेयर का अलग होता है। बजाज का, हमने बजाज फाइनेंस का 200 का लॉट समझा। अब हमने क्या बोला कि इसका प्रीमियम जो पड़ रहा है वो 30 रुपए पर शेयर है और स्ट्राइक प्राइस 1800 है। गौर से देखना दोस्तों, इसमें मैंने बोला है स्टार्टिंग में 1 मई को इसकी एग्जिस्टिंग प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस 2230। बट मेरे को लगता है, आपको लगता है जब आप खरीदने जा रहे हो तो कि इसका बजाज फाइनेंस का प्राइस नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा। अच्छा भाई ठीक है, तो आपने क्या करा, एक स्ट्राइक प्राइस पे ये चीज के लिए आपने इसका खरीद लिया। अब आपके पास जब खरीदने जाते हो तो आपके पास ये ऑप्शन आते हैं, कॉल का या पुट का। कॉल में भी बाय होता है और सेल होता है, और पुट में भी बाय और सेल होता है। ये जो चीज है ये मैं आपको पूरा समझाऊंगा, सारी चीजें। अभी मैं आपको एक उदाहरण से समझा रहा हूँ कि क्या सिचुएशन बनती है फ्यूचर एंड ऑप्शन वर्सेस कैश में। आज का पूरा फोकस है इस वीडियो का कैश वर्सेस फ्यूचर एंड ऑप्शन। क्यों बोला जाता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन, ऑप्शंस खास करके पैसे छापने की मशीन है। कम निवेश में ज्यादा प्रॉफिट क्यों होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। आगे के उसमें हम सारी ये जो प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस, कॉल बाय क्या होता है, सेल क्या होता है, पुट बाय सेल क्या होता है, ये प्रीमियम कितना होना चाहिए, सारा समझेंगे। धीरे धीरे सारी डिटेल में एक एक चीज समझेंगे, बट पहले बेसिक और बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। जब आप ये समझ रहे हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इसका हम जब फ्यूचर एंड ऑप्शन में हमने ले लिया, मैंने यहाँ लिख दिया करंट मार्केट प्राइस
हमने देखिए हमने निवेश किया था जब मार्केट प्राइस 2230 था, हमने स्ट्राइक प्राइस लिया 1800 का, प्रीमियम लिया 30 रुपए का, 30 रुपए का दिया। अब सिचुएशन क्या बनती है बजाज फाइनेंस में, आपके पास मैंने बताया था जब आप बजाज फाइनेंस में फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाते हो, आपको कॉल और पुट के दोनों ही मिलते हैं। कॉल में आपको बाय मिलता है, कॉल में सेल मिलता है, पुट में भी बाय मिलता है, पुट में भी सेल मिलता है। ठीक है। अब अगर सपोज बजाज फाइनेंस का कॉल ऑप्शन खरीदते हो, स्ट्राइक प्राइस 2100 रुपए का, प्रीमियम 80 देते हो, तो बीईपी होता है ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब 2180 के नीचे बंद हुआ अगर, तो आपको नुकसान हो सकता है। कॉल में क्या होगा, 2180 हो जाएगा। एक्सपायरी 28/5/2020 की है। हमारी करंट प्राइस कितनी है, 1830 रुपये पर शेयर। तो आप अगर कॉल में बाय करते हो तो आपको 16,000 का नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि आपका 80 आपने जो प्रीमियम दिया है, मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज बजाज का कितना था, 200 रुपये का, तो 80 इंटू 200 मतलब 16,000 रुपये का यहाँ लॉस हो गया। वहीं आप कॉल में अगर सेल करते हो, मतलब तो आपको 16,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आपने 80 इंटू बी जो 200 रुपये लगाए हैं, 16,000 रुपये आपके पास आपके अकाउंट में आ जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, अगर आपने ये स्ट्राइक प्राइस पे रखाया है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये प्रॉफिट और लॉस कैसे होगा ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अगले वीडियो में। आज आप समझो कि पहले क्यों ये एडवांटेजियस है। ठीक है, क्यों एफ एडवांटेजियस है। देखिए आपका प्राइस, आपने करंट मार्केट प्राइस 1830 है, मार्केट गिर गया नीचे, आपने 2180 पे खरीदा था। अगर आप सही ऑप्शन खरीदेंगे तो आपको यहाँ पे भी प्रॉफिट हो गया, मार्केट गिरा है तो भी प्रॉफिट हो गया। हमने एक मई की बात करी थी, तब 2100-2200 रुपये पे था। अगर वहीं आप पुट्स ऑप्शन में जाते हैं तो उसमें भी बाय और सेल आता है। अगर आप पुट में बाय करते तो 36,000 रुपये आपको प्रॉफिट था। हाँ ये देख लीजिए, आपको लग रहा होगा ये दोनों स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम अलग अलग होते क्यों हैं। कॉल एक डिफरेंट चीज है, पुट एक डिफरेंट चीज है। ठीक है, तो इसका स्ट्राइक प्राइस अलग होगा, इसका प्रीमियम अलग होगा। आपने क्या सोचा, मुझे नहीं पता कि शेयर प्राइस बजाज फाइनेंस का ऊपर जाना है नीचे जाना है। आपने सारा स्टडी करा, देन उसके बाद आपको ये चीज रियलाइज हुई कि ये प्राइस नीचे गिर सकता है। जब आप ये नीचे गिर सकता है तो आपने क्या करा, उस हिसाब से मार्केट को इवेल्युएट किया और ये देखा कि भाई मैं स्ट्राइक प्राइस लगाता हूँ 2050 का और 20 रुपए। आपको मालूम है कि 1800 जा सकता है, आपने कैलकुलेशन करी कि 200-300 रुपये और घटेगा। इसका ये रीजन है क्योंकि इसमें सपोर्ट नहीं है नीचे, तो 1800 तक जाते हैं। तो आपने क्या करा, सेफ साइड करने के लिए 20 रुपये लगाए, 20 इंटू 200 मतलब आपने 4,000 रुपये का निवेश करा। ठीक है, 4,000 रुपये के निवेश से आपको कितना प्रॉफिट होगा, अगर आप पुट ऑप्शन में बाय करते हो तो 36,000 रुपये। वहीं अगर आप पुट ऑप्शन में सेल करते हो तो क्योंकि आपने बोला था कि 2020 से नीचे जाना चाहिए प्राइस, 2030 का स्ट्राइक प्राइस था, प्रीमियम 20 दिया, ब्रेक इवन इसका आता है 2030 का, मतलब अगर 2030 के नीचे जाएगा तो आपको बाय में प्रॉफिट होगा, 2030 के ऊपर रह गया तो लॉस हो जाएगा आपको। ये अब आप, और एक और चीज है इसमें, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग होगा आपको कि यार ये क्या है, क्या ये कि आपको इधर प्रॉफिट हो रहा है, इधर प्रॉफिट हो रहा है, इधर लॉस हो रहा है, इधर लॉस हो रहा है। ये सब आप एक ही कॉल के अंदर बाय भी कर सकते हो, एक ही कॉल के अंदर सेल भी कर सकते हो। मतलब बजाज फाइनेंस के अंदर ये चारों ऑप्शन भी खरीद सकते हो आप, प्रीमियम के हिसाब से अलग अलग स्ट्राइक प्राइस को ले करके, ताकि आपकी जो रिस्क है कम हो जाए और आपका प्रॉफिट बढ़ जाए। इसका एडवांटेज क्या होता है, देखो आपको मैंने फिर समझाया था, वहां पे आपको कैश परचेज में 22,300 रुपये देना पड़े थे, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग प्राइस थी 2230 रुपये, आपने 10 शेयर खरीदे तो 22,300 रुपये हो गए। अब मार्केट गिर गया तो आपको 4,000 का नुकसान था और आप वेट कर रहे हो, आपको नहीं पता 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर तक वो आएगा नहीं आएगा प्राइस। एफ एंड ओ में क्या हुआ, आपने प्रीमियम दिया लॉट साइज के मल्टीप्लीकेशन में, मतलब अगर आप कॉल में जाते हो जहाँ पे 80 रुपये प्रीमियम था, मल्टीप्लाई पे 200 करा, और पुट में जहाँ पे 20 या 30 रुपये प्रीमियम था, माफ करिए 30 कर दिया या 20 है, 20 रुपये प्रीमियम था, ये मैंने 20 लगा यहाँ पे, गलती से 30 हो गया, तो ये 20 रुपये प्रीमियम है। तो मतलब 16,000 और 4,000 के निवेश में आप खेल कितने का प्रॉफिट और लॉस का खेल खेल सकते हो। आप देखो अल्टीमेटली आप इन चारों को प्लस कर लो, तो 16,000 जीरो हो गया, 36,000 और 4,000 32,000 हो गया, मतलब अब 32,000 1 रुपए से प्लस में ही हो गए एक तरीके से। कैसे होगा ये, क्या होगा ये सारी चीजें कहाँ से आएगी, कैसे होगा, ये आपको मैं बताऊंगा। मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ कि क्यों फ्यूचर एंड ऑप्शंस अच्छा है।
आप गिरते मार्केट से प्रॉफिट कमा सकते हो दोस्त। आपको मालूम है कि मार्केट गिरने वाला है, कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया, बहुत खतरनाक रूप से बीमारी फैल गई, जो कोरोना भी फैला हुआ है, ऐसा कुछ हो गया, आप भी जानते हो इकोनॉमी नीचे आ जाएगी उस वक्त। तो ऐसे में भी आप यहाँ प्रॉफिट कमा सकते हो। हालांकि ये जो जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। मैंने एक डिसएडवांटेज लिखा है कि ट्रेडिंग इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस रिक्वायर्ड स्किल सेट्स एंड एबिलिटी टू रीड मार्केट ट्रिगर्स एंड कंडीशन। मतलब आपको समझना होगा सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, कोई शेयर कितना नीचे गिर सकता है, और उसके नीचे गिरेगा तो किस हिसाब से गिरेगा, ब्रेक लगेगा नहीं लगेगा, कौन से ऐसे अहम ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट धड़ाम से नीचे गिर सकता है, किसके बीच में करेगा। ये बहुत सारी चीज होती है ये, बट समझना इतना कठिन नहीं है जितना ये सुनने में लगता है। बट मैं अभी भी वो बोलूँगा, पहले आप बेसिक्स बनाओ, उसके बाद ऑप्शंस में करो। ये 3 या 4 वीडियो की सीरीज़ है। इसके बाद मैं आपको अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स दे करके कम से कम 10 से 15 एग्ज़ाम्पल दूँगा ऑप्शन ट्रेडिंग के, कि कैसे ट्रेड करें और कैसे प्रॉफ़िट में गए। प्रॉफ़िट में गए तो क्या हमने सही किया, और लॉस में गए तो क्या गलत किया, सारी चीज़ को लेकर के बताऊँगा। आज के वीडियो में हम यहाँ तक करते हैं। ये सारी चीज़ को आप एक बार और देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा कि कॉल और पुट क्या होता है। आप कॉल कब करते हो, कॉल में बाय कब करते हो, और कॉल में सेल कब करते हो। बाय में पुट में बाय कब करते हो, पुट में सेल कब करते हो। मिनिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है इसमें, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। ये स्ट्राइक प्राइस क्या होती है भाई, प्रीमियम कहाँ से निकल करके आता है। ये सारी चीजें ये समझना बहुत जरूरी है, आप अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो तो मैंने इस वीडियो में जो आपको समझाया है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल लाइक कर लिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा। इनफैक्ट मैं एक एक्सेल बना करके आपको भी दूंगा, सिर्फ उन्हीं को दूंगा जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे, उनको एक एक को उनके ईमेल आईडी पे इनके इनबॉक्स में एक एक्सेल शीट आएगी, जिससे वो बहुत आसानी से ये सारी चीज़ की, ये शेयर मार्केट में ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है ये कहाँ है, ये सब बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं ये सारी डिटेल लेकर के आऊँगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, स्टे इन्वेस्टेड, स्टे सेफ। पैसा कमाने का बहुत अच्छा मौका है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो फिर से बोल रहा हूँ, लाइक करो। उम्मीद करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया।